हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम हर एक दिन एक नई वीडियो के साथ अपने स्टडी को आगे की ओर लेकर चलते हैं। तो आइए आज ये नया वीडियो देखते हैं हमें किस लेवल पे या फिर किस स्टेज पे लेकर चलता है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसी चैप्टर को लेकर के नहीं बल्कि कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के जिसके बारे में मुझसे काफ़ी सारे सवाल किए गए थे। जस्ट लाइक अब लास्ट टाइम आपने देखा तो सफिक्स चैप्टर में ख़त्म कर दिया, तो इसके बाद मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि सर सफिक्स तक चीज़ें कंप्लीट हो गई है, अब इसके आगे हमें क्या करना है, या फिर सफिक्स तक हम पढ़ चुके हैं, हमारे शॉर्ट हैंड की बेसिक्स कंप्लीट हो चुकी हैं, तो हमारे 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड, 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड और 120 मतलब सबने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट मुझसे पूछी कि सर अब इसके लिए हमें क्या करना होगा या फिर कितना टाइम लग जाएगा। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें आपकी स्पीड के ऊपर या फिर आपकी रिक्रूटमेंट के ऊपर, आपकी जॉब के ऊपर, तो वहाँ जो स्पीड होती है वो होती है 80, 100, 120, 140 डजंट मैटर, बट वो अनसीन पैसेज होती है। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ बुक खत्म की, मैं आपको डीमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको वो ट्रुथ सामने दिखा रहा हूँ, उससे फेस करा रहा हूँ आपको, जिससे बिकॉज देखिए होता क्या है ना कि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताएंगे कि यार तुमने तो बुक खत्म कर ली, अब कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अब तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, फिर तुमने शॉर्ट सीख लिया। नहीं, बुक खत्म कर ली मतलब आपने टिल सफिक्स चैप्टर पढ़ लिया, इट डजंट मीन्स कि आप शॉर्ट हैंड सीख गए, इट मीन्स कि अब आप शॉर्ट हैंड सीखेंगे। ये जो आप टिल सफिक्स तक चैप्टर पढ़े हुए थे ना, वो हमें अगर आप पूछें कि सर ये आप सफिक्स तक पढ़ा तो वो कहाँ तक लेके गया हमें, तो वो हमें लेके गया है उस लेवल पे, उस स्टेज पे जहाँ कि हम शॉर्ट हैंड सीखने के लिए एलिजिबल अब हो गए हैं, या फिर अब कहा जाए कि हम शॉर्ट हैंड में एंटर कर चुके हैं। अब जाकर के आप शॉर्ट हैंड के फील्ड में एंटर हुए हैं। अभी तक आप एंट्रेंस एग्जाम, एक तरीके से देखा जाए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे। अब अगर आप किसी भी सपोज आप किसी भी यूनिवर्सिटी ले लीजिए, कॉलेज ले लीजिए, लाइक BHU ले लिया हमने, अब BHU में अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, इट डजंट मीन्स कि आप डिग्री होल्डर हो गए। वो जो एंट्रेंस एग्जाम है वो अभी आपने उस एंट्रेंस एग्जाम को दिया है, एग्जाम का रिजल्ट आ गया, चलो ठीक है आपने सफिक्स तक पढ़ ली, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है, मीन्स एग्जाम का रिजल्ट आ गया, आप पास हो गए। बट आपको कोई भी डिग्री लेने के लिए 3 साल पढ़ना पड़ेगा ना, सेम एज इट इज। यहाँ पे आप क्या हुए, एंट्रेंस क्वालिफाई कर गए। अब यहाँ से आपको उस स्पीड तक पहुँचने के लिए टाइम देना पड़ेगा, खुद को टाइम देना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा उसके पीछे, ठीक है। फोकस ट्रैक से हटना नहीं है। हो सकता है आपको मेरी बातें सुन के लगे कि अरे यार अभी तो बहुत टाइम लगना है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना 100% दीजिए। टाइम आप सोच रहे हो सर टाइम किस पे डिपेंड करता है कि सर कितना टाइम लग जाएगा। देखिए ये टाइम डिपेंड करता है आपकी कैचिंग पावर के ऊपर, आपके वर्क के ऊपर, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जब आप सीन तक तो ठीक था, रूल्स थे, लिमिटेड थे कि हाँ इस चैप्टर में हमने इतना पढ़ना है, इस चैप्टर में इतना पढ़ा है, वो लिमिट थी। बट अब जब आप आगे पहुँचेंगे तो यहाँ कोई लिमिट नहीं होती है। यहाँ किसी भी बोलते हैं कि चैप्टर से कोई भी वर्ड आ सकता है, कोई भी रूल आ सकता है। आप अगर एक कोई पैसेज लिख रहे हैं, मैटर लिख रहे हैं कोई भी, तो उस मैटर में कुछ भी आ सकता है। वो जो मैटर में आया हुआ वर्ड है वो वॉवल इंडिकेशन का भी हो सकता है, इवन वो इंटरवेनिंग वॉवल का भी हो सकता है, सफिक्स का भी हो सकता है। तो आपको इस टाइम पे जितने भी प्रीवियस रूल्स पढ़े हुए हैं उसका पता होना ज़रूरी है। और सिर्फ पता होना मतलब ऐसा नहीं कि हमने पढ़ रखा है, वो वाला पता नहीं। पता होने का सेंस मतलब ये है कि आपसे कभी भी कोई रूल पूछ ले, पता होना चाहिए आपको कि हाँ उस रूल को हमें कैसे पढ़ना है, वो रूल होता क्या है, कैसे होता है। तब जा कर के आप ये मानिएगा कि आपने सफिक्स तक पढ़ लिया है, आपको सफिक्स तक आता है। क्योंकि आप टीचर पढ़ाए, आप पढ़ लिए, डजंट मैटर आपको आ कितना रहा है और कितना आ रहा है में आप एट इंस्टेंट कितना रिएक्ट कर पा रहे हैं। 3 घंटे का पेपर होता है ना, कोई बेसिक पेपर जो होते हैं 3 घंटे के होते हैं, स्कूल्स के, कॉलेजेस के। उस 3 घंटे के पेपर में अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो मीन्स नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर आपका माइंड क्लिक किया अरे यार ये तो मुझे आ रहा था, तो अब क्या फ़ायदा। तो सपोज मैंने अगर आपसे क्वेश्चन किया या फिर किसी टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन किया, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं आप, उस टाइम आप वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं बना पाए, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आप बुक बहुत अच्छे से पढ़े थे, आपको सारे रूल्स पता थे। एट इंस्टेंट माइंड कितना रिएक्ट किया, उसके लिए हमें क्या करना होगा, वर्क। हाथों को माइंड के साथ कनेक्ट करना होगा। क्योंकि जब कोई वॉइस बोलता है, कोई मैटर बोलता है, तो वो पड़ती है हमारे कानों तक, वो इंडिकेट करती है माइंड को, और माइंड हमें
यहाँ से एक वो देता है कि भाई अब तुम लिखो। स्पीड यहाँ से यहाँ फिर यहाँ, तो माइंड एंड हैंड इसका कनेक्शन तगड़ा होना चाहिए। माइंड ने बोला ये काम कर गया, और ये तब काम करेगा जब दोनों एक साथ चले होंगे उस पर्टिकुलर वर्ड पे, उस पर्टिकुलर रूल पे। आप मैटर की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी से, आपने सफिक्स पढ़ लिया, आप अभी से अनसीन लिखने लगे, मेरे अकॉर्डिंग नॉट गुड। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, बिकॉज मैंने भी ये ट्राई किया था कि हाँ अनसीन लिखते हैं, बिकॉज सबका वो होता है ना, मन होता है कि अरे हटाओ यार बुक, मज़ा आएगा इसमें। बट होगा क्या, आप उस मज़े के चक्कर में वो चीज़ छोड़ देंगे जो आपको असली मज़े का मज़ा दिला पाए। अनसीन लिखना बड़ी बात नहीं है, उसको लिख पाना बड़ी बात है। हमने सोच लिया हम अनसीन लिखने, हम अनसीन लिखना, हम अनसीन पहुँच गए, बट आप मैटर लिखते टाइम मैटर लिख नहीं पा रहे हैं, फ़ायदा? तो खुद को सीनियर समझो मत, सीनियर बनो, एडवांस बनो। और एडवांस कैसे बनता है आदमी? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आप ऑटोमेटिकली एडवांस पहुंच जाएंगे। किसी को पहुंचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर कोई आपको कहेगा नहीं कि हाँ चलो मैगजीन लिखते हैं। आप खुद ही इस चीज़ को जज कर लेंगे कि हाँ भाई अब तो कंप्लीट हो चुका है। मैटर लिखेंगे, वर्ड्स देखेंगे, रूल्स देखेंगे, सारी चीज़ें आप एनालाइज करेंगे खुद से, बिकॉज यू आर स्मार्ट। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप इतने स्मार्ट, इतने नॉलेजेबल हैं कि आपको पता होगा कि हाँ हम किस लेवल पे हैं, या फिर हमें किस लेवल पे पहुंचना है, अभी तक हम क्या कर चुके हैं और क्या करना बाकी है। तो इतना आप खुद ही एनालाइज कर लेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप अपनी स्टडी करते रहिए। शॉर्ट हैंड में अब सफिक्स के बाद अगला हमारा जो टॉपिक है, या फिर कहते हैं अगला हमारा जो चैप्टर है वो है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कुछ पढ़ाए जाने वाला या कुछ पढ़ा जाने वाली चीज़ नहीं है, उसको हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ऑलवेज माइंडेड प्रैक्टिस, याद नहीं करना है। मे भी आप लेके बैठ जाएं क्लास 3, 4 या फिर 6 बच्चों की तरह ऐसे याद करते रह गए, एक्नॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे याद नहीं करना उसको मैंने क्या बोला अभी आपसे, ये और ये एक साथ चले, माइंड एंड हैंड। तो इसके लिए क्या होगा, माइंड क्या कर रहा है, सिर्फ अगर आप पढ़ रहे हैं सिर्फ माइंड चल रहा है ना, लेकिन अगर आप उसको पढ़ करके बना भी रहे हैं तो आपका क्या हुआ, माइंड इसने इसको इंडिकेट किया और इसने इसको इंडिकेट किया, अब आपका हाथ इसके साथ चलना शुरू हो गया। तो जब आप मैटर लिखेंगे तो आपको यहाँ के बाद यहाँ पे आने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे, बिकॉज ये चल चुका है। तो जितना आप अपने हाथों को चलाएंगे शॉर्ट हैंड की फील्ड में, उतना ही आप परफेक्ट होंगे। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि आप अभी, अगर आपकी सफिक्स तक की चीज़ें कंप्लीट हो गई है, तो जितना भी अगर आप अभी रिसेंटली कंप्लीट किए हैं, तो आप एक बार फिर से पूरी बुक स्टार्ट से लेकर के टिल सफिक्स पूरी की पूरी बुक की प्रैक्टिस करेंगे। आप इस प्रैक्टिस को कंप्लीट करेंगे विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर आप ये पूरी बुक खत्म करेंगे। आप ये मत सोचिए कि यार 1 महीना मेरा वेस्ट हो जाएगा, आप ये सोचो कि उस 1 महीने में आप पूरा सफिक्स तक का चैप्टर खत्म कर लोगे स्टार्ट से लेकर के। ये आपके लिए एक रिवीजन है जो आगे चल के आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। आप अभी आगे बढ़ जाएंगे, बट आगे जाने का जब आप कंफ्यूज होंगे ना, आप दोबारा फिर वहीं आएंगे और सोचेंगे कि यार ये चीज़ पहले कर लिया होता तो इतना टाइम वेस्ट ना होता। तो टाइम को सेव करने के लिए और खुद को स्मार्ट बनाने के लिए आप एक बार वापस जाइए, प्रैक्टिस करिए दोबारा। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप कोई वो चक्कर नहीं है, आप रूल्स पढ़ते रहो कंटिन्यूसली, और जितने भी आपके वर्ड्स हैं एग्जाम्पल्स के, और आपके वर्ड्स के 2 एक्सरसाइज है वहाँ पे बुक में, आपकी पिटमैन की बुक में 2 वर्ड्स की एक्सरसाइज हैं और 2 पैसेज हैं। पैसेज को आप अभी इग्नोर करिए, वर्ड्स ये दोनों एक्सरसाइजेस प्लस आपके एग्जाम्पल्स, आप बुक खोल करके सबसे पहले 3-4 दिन का समय लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लिखिए, स्टार्ट से लेकर के टिल सफिक्स तक सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लिखिए। आई थिंक 1 कॉपी भर जाएगी आपकी। उसके बाद आप बुक बंद कर दीजिए, बुक साइड रखिए, फिर जो आपने प्रैक्टिस कर रखी है, जो आपने वर्ड्स लिख रखा है इंग्लिश में, उसकी शॉर्ट हैंड आप खुद से बनाइए अपने माइंड से, जिससे क्या होगा, आप ये जान पाएंगे कि आपको कितना आ रहा है। ठीक, आपने उसको बना लिया, आपके अकॉर्डिंग चले वो सही है, बट अब आपको क्या करना, दोबारा बुक ओपन करके सारे के सारे वर्ड्स को चेक करना है। ठीक है, सब कुछ आपको खुद से चेक करना है। इससे क्या होगा, आप रिमाइंड हो जाएंगे खुद के लिए कि हाँ भाई अब ये गलतियां हो रही हैं और ये सही है। तो जहाँ तक आप सही हैं वहाँ तक सही हैं, बट जो वर्ड्स आपकी मिस्टेक हो रही है, जहाँ गलतियाँ आ रही हैं, उन सारी गलतियों को आप फिर से आगे, जो कॉपी आपने, अगर वो कॉपी भर गई तो कोई बात नहीं, नहीं भरी तो उसी के आगे, और भर गए तो नई कॉपी ले लीजिए, आगे उन सारे वर्ड्स को फिर से लिखिए, दोबारा प्रैक्टिस करिए। हो सकता है बुक में 500 वर्ड हो, 400 आपने सही बना लिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
100 गलत। अब अगली प्रैक्टिस कितना की होगी? 100 की होगी। 100 में से मान लीजिए 50 गलत, 40 गलत, ठीक। फिर अगली प्रैक्टिस कितने की होगी? सिर्फ 40 वर्ड की। तो जो अब ये 40 वर्ड बचे, ये आपके वो वर्ड्स हैं जिस पे आपको मेहनत करनी है। तो आप इसको एक साइड में कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए और जब भी मौका मिले लाइफ में शॉर्टहैंड पढ़ते पढ़ते इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करते रहिए। इवन इनके रूल्स को भी देखते रहिए कि हाँ, ये अगर इन वर्ड्स में प्रॉब्लम आ रही है तो इनमें ऐसा कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है कि मैं इसको नहीं बना पा रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपका वो वर्ड जो बन रहा है वो तो बन रहा था भाई, जहाँ आप क्लियर थे वहाँ क्लियर थे, जहाँ डाउट है उसको क्लियर करना है हमें। तो आपने जो डाउट वाले वर्ड्स थे वो पिक आउट कर लिया, और वो वर्ड्स जिस रूल से बने थे आप उनको पिक कर लिए। वो रूल्स पढ़ने, ये वर्ड्स पढ़ने, बात खत्म। आपकी पूरी की पूरी बुक कंप्लीट हो गई। ये हुआ आपका 1 महीने का रिवीजन। साथ में आप अपना जितने भी रूल्स हैं उनको पढ़ते रहिए। जो नहीं आता उनको मार्क कर दिया। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, इवन आपके पास इंस्टा की आईडी, सब कुछ आपके पास, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए, कुछ भी करिए। आप मुझसे सवाल करिए कि हाँ सर, मुझे XYZ ये सारी चीज़ें, ये चीज़ नहीं आ रही हैं। हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपको सारी बातें पर्सनली मैं खुद बताऊंगा, मैं खुद बात करूंगा आपसे। ऐसा नहीं कि हमारा कोई स्टाफ बात करेगा, पर्सनली मैं खुद बात करूंगा आपसे ऑन कॉल। तो आप कॉल करिए, जो भी डाउट्स आते हैं आप मुझसे पूछिए, सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ये आपका प्रोग्राम है एक पर्टिकुलर यहाँ से 1 महीने के लिए। वो ये किनके लिए? जिन्होंने पूरी की पूरी बुक कंप्लीट कर ली है टिल सफिक्स, ठीक है। इसके बाद जो भी चीज़ें आएंगी हम डिस्कस कर लेंगे, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। सो गाइज़, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आज का वीडियो आपको सिर्फ ये बताने के लिए था कि सफिक्स तक पढ़े हैं, अब आप शॉर्टहैंड की फील्ड में उतरे हैं। सो हार्ड वर्क, कीप वर्किंग, डोंट स्टॉप योर सेल्फ, ओके, ठीक है। हैव अ गुड डे।